एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए हम आप सभी के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसके साथ साथ बीपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां का भी क्वेश्चन आपके इस सीरीज में करवाया जाएगा। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है? बताइए अंडा में, मांस में, दाल में या फिर चावल में? तो देखिए अंडा, मांस, दाल इस सब में जो है प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में मिलता है, जबकि चावल जो होता है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जो है चावल में नहीं पाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बताइए संतरे में जो है किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन बी या फिर विटामिन डी? तो देखिए संतरा जो होता है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? बताइए फाइलेरिया रोग जो है यह किसके कारण होता है? बताइए बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, मच्छर के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होता है? तो बताइए बैक्टीरिया जो है, फाइलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो देखिए फाइलेरिया का मुख्य कारण क्या है? ये मच्छर है। क्या है? मच्छर के काटने से जो है फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा यह कौन सा मच्छर होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्यूलेक्स मच्छर जब काटता है तो क्या होता है? फाइलेरिया नामक रोग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए संश्लेषण कहा जाता है, स्वपोषण कहा जाता है, खाद्य तैयारी कहा जाता है या फिर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है? तो बताइए हरे पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके आगे जब इस सीरीज में आप लोग चलेंगे तो प्रीलिम्स का भी मिलेगा, उसके बाद जो है टीआरई का जितना भी एग्जाम हुआ उसका भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। बताइए मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से जो है कौन कौन से होते हैं? बताइए लार पेट है, नाक और फेफड़ा है, काइम और एमाइलेस है या फिर लार या फिर पित्त है? तो बताइए मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से कौन कौन से हैं? बताइए मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से कौन कौन से हैं? तो देखिए नाक और फेफड़ा ये क्या है? मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? बताइए गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? बताइए स्थल मंडल कहा जाता है, वायुमंडल या फिर पर्यावरण मंडल या फिर बायोस्फीयर? तो बताइए गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे क्या कहा जाता है? इसे वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा और तेल है। बताइए वसा और तेल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए वसा और तेल जो होता है इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए वसा और तेल जो है ये क्या है? ये लिपिड्स है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो बताइए वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया है, क्षय रोग है,
चेचक है या फिर डिप्थीरिया है? तो बताइए वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए वायरस से होने वाला रोग जो है ये क्या है? चेचक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस से क्या होता है? चेचक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा इसके अलावा जो है वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, ये सब क्या होते हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं। एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एड्स, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज जो है ये सब पोलियो से होने वाले, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। बताइए मलेरिया रोग किसके कारण होता है? बताइए मलेरिया रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो देखिए मलेरिया की बात करेगा तो ये परजीव से होने वाला रोग है। क्या है? परजीव से होने वाला रोग है। अगर बात करें मलेरिया, पायरिया, नींद की बीमारी, पेचिश, कालाजार, मलेरिया, पायरिया, नींद की बीमारी, पेचिश, कालाजार जो है ये सब परजीव से होने वाले रोग हैं। अब आप लोग ये बताइए कि क्षय रोग जो है किसके कारण होता है? बताइए क्षय रोग का कारण क्या होता है? बताइए। तो देखिए जीवाणु के कारण जो है क्षय रोग होता है। अगर जीवाणु से पूछेगा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो टीटनेस, हैजा, टीटनेस है, हैजा है, टीटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया कोड़, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो फिर से सुन लीजिए, टीटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया कोड़, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब और वायरस से होने वाले रोग आपको बताए हैं कौन कौन से होता है? एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, ये सब क्या होते हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? बताइए विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत जो है कौन सा है? आंवला है, पपीता है, अंगूर या फिर अमरूद है? तो बताइए विटामिन सी जो है सबसे प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में जो है आंवला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे प्रचुर मात्रा में प्रचुर स्रोत होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? बताइए पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन किया जाता है? कोशिका गठन का, जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध को बताता है, जीवित और निर्जीव जीवों के बीच का संबंध बताता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? तो देखिए पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा जो होता है जीवों और अपने वातावरण के बीच का संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताइए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसको आपको सेल्सियस में नहीं बताना है, न केल्विन में बताना है, आपको फारेनहाइट में बताना है। तो बताइए मानव शरीर का सामान्य ताप जो है कितना होता है? तो देखिए इसमें फारेनहाइट में पूछा है, तो फारेनहाइट में जो होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट जो है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। लेकिन अगर वही बात करेगा कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो है सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस बोले, और या तो केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट याद रखिएगा, और 37 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, और 310 केल्विन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व हैं। तो बताइए प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम है, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व कौन से हैं? बताइए प्राथमिक पोषक तत्व जो है इसमें से कौन से हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। क्या है? फास्फोरस है, पोटेशियम और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि? बताइए सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि? देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है अवरक्त प्रकाश शरीर के बैक्टीरिया को मार देता है, प्रतिरोध की शक्ति बढ़ती है, त्वचा के वर्णक कोशिका उत्तेजित होती है, और स्वस्थ टैन का उत्पादन होता है, पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। तो बताइए सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है बेहतर होता है, इसका रीजन क्या है? बताइए सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है बेहतर होता है, इसका रीजन क्या है?
तो देखिए पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य के द्वारा, ये क्या होता है, त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। क्या करती हैं, विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं, यही इसका मेन रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान इसमें से किससे संबंधित है। बताइए पारिस्थितिकी विज्ञान जो है इनमें से किससे संबंधित है। बताइए पक्षी से संबंधित है, सेल गठन से संबंधित है, जीव और वातावरण के बीच संबंध से संबंधित है, या फिर मांस तंतु से संबंधित है। तो बताइए पारिस्थितिकी विज्ञान जो है इसमें से किससे संबंधित है। तो देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान जो होता है यह जीव और वातावरण के बीच का संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान जो होता है जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। बताइए फाइलेरिया इसमें से किससे फैलता है। बताइए फाइलेरिया रोग जो है निम्नलिखित में से किससे फैलता है। बताइए बैक्टीरिया से, मच्छर से, प्रोटोजोआ से, या फिर वायरस से। तो अभी हम आपको बताए हैं कि फाइलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर मच्छर का नाम पूछेगा कि किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है तो क्यूलेक्स मच्छर आप लोग याद रखिएगा। बताइए आप लोग वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है। बताइए वायरस से होने वाले रोग जो है कौन कौन से हैं। तो देखिए एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, एक ऐसे हैं ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, ये जो है किससे होते हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोर, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ को ही परजीव कहते हैं। तो परजीव से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, मलेरिया, पायरिया, नींद की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब क्या होते हैं, प्रोटोजोआ या फिर परजीव से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। बताइए पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। बताइए मिट्टी के कणों की जमावट के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, नमक हटाने के लिए, गैसों को दूर करने के लिए। बताइए पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए इसका मेन कारण है बैक्टीरिया को मारने के लिए। बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है। तो बताइए देखिए अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और यह जो है हर सेकंड जो है कितने लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करता है। बताइए 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन या फिर 12 मिलियन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिलियन जो है लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा जो है हर सेकंड उत्पादित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है। बताइए इबोला जो है यह क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर कवक है। तो बताइए इबोला जो है ये क्या है। बताइए इबोला क्या है। तो देखिए इबोला एक प्रकार का क्या है, वायरस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन कौन सा है। बताइए जीवाणु के कारण होने वाला रोग क्या कौन कौन सा है। तो देखिए टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोर, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। बताइए हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से क्या है। बताइए क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफार्म है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या है। तो बताइए हरे रंग का जो पदार्थ होता है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल को जो है हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो बताइए शुष्का छिकोप का मनुष्य में
प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के से होता है, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो बताइए शुष्का छिकोप जो है, शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन जो है ए की कमी से होता है। किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्का छिकोप को ही इंग्लिश में जीरोप्थेलेमिया भी कहते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में जीरोप्थेलेमिया पूछ लेगा शुष्का छिकोप की जगह पे, तो भी ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बताइए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बताइए बाल क्षय जिसे को मरासमस कहते हैं, बाल वक्र जिसे को रिकेट्स कहते हैं, बेरी बेरी या फिर बल्क चर्म। तो बताइए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बाल क्षय। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसी को मरासमस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? बताइए शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? बताइए लीवर, पैनक्रियास या अग्नाशय, किडनी या फिर हृदय। तो बताइए शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो बताइए शरीर के किस अंग की खराबी हो जाने से मधुमेह नामक रोग का प्रकोप हो जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनक्रियास या फिर अग्नाशय। पैनक्रियास को ही क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक हो जाता है? बताइए घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक हो सकता है? बताइए तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक हो जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पहाड़ी क्षेत्र में। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? बताइए विटामिन ए जो है मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा में, वृक्क में, छाती में या फिर यकृत में। तो बताइए विटामिन ए को मुख्यतः कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? बताइए मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है किस रोग का वाहक होता है? मलेरिया का, फाइलेरिया का, रिंगवर्म या फिर दाद का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो देखिए मादा क्यूलेक्स से जो होता है ये फाइलेरिया नामक रोग का वाहक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मलेरिया नामक रोग जो है किस मच्छर के काटने से होता है? बताइए मलेरिया नामक रोग जो है किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज, किस मच्छर के? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिज एजिप्ट, एडिज एजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू होता है। और चिकनगुनिया की बात करेगा तो एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। काला जार पूछेगा तो बालू मक्खी, इसी को सैंड फ्लाई मक्खी भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? बताइए थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है कहाँ पे है? यकृत है, गला है, आँख है, कांख है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति है जो देसी नहीं है? हालिस्टीन फ्रीजियन है, गिर है, रेड सिंधी है या फिर थार पारकर है? तो बताइए इसमें से कौन सी गाय की प्रजाति है जो देसी नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालिस्टीन फ्रीजियन जो है ये क्या है? ये देसी प्रजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो बताइए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो बताइए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट को ही अगर पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट की जगह पे अगर दे देगा मंड या फिर स्टार्च दे देगा तो अभी अब आप लोग याद रखिएगा कि मंड का परीक्षण करने के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए या फिर स्टार्च का परीक्षण करने के लिए, ये तीनों बात एक ही है। इसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो बताइए पोलियो से होने वाला रोग जो है पोलियो जो है किसके कारण होता है? बताइए एक कवक के कारण होता है, एक कृमि के कारण होता है, एक वायरस के कारण होता है या एक बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बताइए पोलियो होने का कारण क्या है? तो देखिए पोलियो किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो जो है वायरस से होता है, जैसे एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, ये सब क्या है? वायरस से होने वाले रोग है। अगर बैक्टीरिया जीवाणु से पूछेगा तो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब किससे होते हैं? ये बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? बताइए एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है? कैंसर की, टीबी की, पोलियो या फिर वायरस का या फिर एड्स का? तो बताइए एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है? तो देखिए एलिसा जांच के लिए एलिसा जांच करवाया जाता है एड्स की जांच के लिए। किसके लिए? एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा परीक्षण करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? बताइए अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त किया जाता है? बताइए अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से, लोमड़ी से, भेड़ या फिर बकरी से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो बताइए विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है कौन सा है? गाजर है, बैगन है, नींबू या फिर चावल है? तो देखिए विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत की बात करेगा तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है एक गाजर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में जंगली गधे, घोड़ा, खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? बताइए भारत में जंगली गधे जो हैं निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? बताइए सुंदरबन में पाए जाते हैं, कच्छ के रण में पाए जाते हैं, थार मरुभूमि में पाए जाते हैं या फिर असम के जंगल में पाए जाते हैं? तो बताइए भारत में जंगली गधे जो है निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइए सेब है, चावल है, नारंगी है या फिर गेहूं है? तो देखिए लोहे का सर्वोत्तम स्रोत जो है सेब है। क्या है? सेब में जो है सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ए है, बी है, ए बी है, फिर ओ ग्रुप है। तो बताइए इसमें से कौन सा ग्रुप है जो सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी ग्रुप जो होता है ये सबसे ज़्यादा जो है सर्वव्यापक ग्राह्यता वाला ग्रुप समूह होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? बताइए कैल्शियम की आवश्यकता जो है सबसे ज़्यादा किसमें आवश्यक होता है? बताइए मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास में या फिर उपयुक्त सभी? तो बताइए कैल्शियम की आवश्यकता जो है किसमें सबसे अधिक होता है?
तो देखिए मांसपेशी के कार्य करने में भी खून की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, खून जमने में भी, उसके बाद हड्डियों के विकास में भी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है या फिर विटामिन सी है? तो बताइए जल में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन होता है बी और सी होता है। ऑप्शन नंबर तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो है ये जल में घुलनशील हैं, बाकी जितने बचे हैं वो सब क्या हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? तो बताइए दही का खट्टापन जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दही का खट्टापन जो है निम्नलिखित के कारण होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण जो है दही का खट्टापन होना स्वाभाविक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का आवश्यकता होता है तो लैक्टोबैसिलस, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दही बनना जो है कौन सी प्रक्रिया है? तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा दही बनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा के नाम से, ल्यूकेमिया के नाम से, एनीमिया के नाम से या फिर हीमोफीलिया के नाम से? तो बताइए ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारियों और उसके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करिए। तो बताइए कौन सी बीमारी जो है किसके जांच से संबंधित है? तो देखिए विडाल टेस्ट, डिक टेस्ट, टोर्निकेट टेस्ट, आरए फैक्टर टेस्ट, एलिसा टेस्ट। दूसरे तरफ बीमारी दिया है गठिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड, एड्स या फिर स्कारलेट फीवर। तो बताइए विडाल टेस्ट जो है किसके लिए करवाया जाता है? तो देखिए विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड की जांच करता है। किसका? विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड की जांच करता है। तो ए का देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड कहाँ पे है? तो ए का थर्ड जो है ऑप्शन फर्स्ट में भी है और ऑप्शन डी में भी है। तो देखिए इसमें जो है बी और सी वाला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी और सी है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अब देखिए आप लोग एलिसा टेस्ट जानते होंगे किसकी जांच के लिए है? तो एलिसा टेस्ट जो है किसका जांच करता है? एड्स का। तो ई वाला 4 पे जाएगा। तो ई वाला 4 पे देखिए कौन कौन सा है? केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। किसमें है? केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अपने आंसर का करेक्ट पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग अगर जानना चाहें पूरा तो देखिए विडाल टेस्ट जो होता है किसकी जांच करता है? तो टाइफाइड की जांच करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए डिक टेस्ट जो होता है किसका जांच करता है? तो स्कारलेट फीवर का जांच करता है। और देखिए टोर्निकेट टेस्ट जो होता है ये किसका जांच करता है? ये डेंगू बुखार का जांच करता है। और उसके बाद देखिए आरए फैक्टर जो होता है किसका जांच करता है? गठिया का जांच करता है। और एलिसा टेस्ट जो है किसका जांच करता है? एड्स का करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुशीरता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो बताइए माइक्रोसेफली या लघुशीर्षता के लक्षण बताना है, इसमें से कौन है? बताइए जीका वायरस है, इबोला वायरस है, बेरियोला वायरस है या फिर रूबेला वायरस है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जीका वायरस था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय की गर्भावधि क्या है? तो बताइए गाय की गर्भावधि कितने दिन का होता है? 150 दिन का, 274 से 280 दिन का, 300 दिन का या फिर 365 दिन का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 दिन का। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा क्या होता है? बताइए दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है? मिल्क फीवर होता है, खुरहा होता है, एंथ्रेक्स होता है या फिर बोवाइन फ्लू होता है? तो बताइए दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण
कौन सा बीमारी होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्क फीवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? बताइए खारे पानी का मगर है, ऑलिविड रिडले टर्टल है, गंगा की डॉल्फिन है या फिर घड़ियाल है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है एक गंगा की डॉल्फिन है। क्या है? गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कब इसे बनाया गया था? 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करवाना है। देखिए सूची फर्स्ट में दिया है एड्रेनलिन और उसके बाद एस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरोमोन्स। और देखिए सूची सेकंड में दिया है गुस्सा, डर, साथ ही आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, महिलाएं या फिर ग्लूकोज। तो इसमें फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है? मैच करना है। तो देखिए एड्रेनलिन जो है ये क्या है? एड्रेनलिन जो होता है ये होता है गुस्सा और डर से संबंधित। क्या है? गुस्सा और डर से संबंधित है। तो ए का किस पे जाएगा? ए का जाएगा बताइए फर्स्ट पे, ए का जाएगा फर्स्ट पे। और देखिए एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन जो होता है ये मादा यौन लक्षण के विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। क्या है? मादा यौन लक्षण को जो है विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो इसका जाएगा क्या? महिलाओं पे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा थर्ड वाला। क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। बी का किस पे जाएगा? थर्ड पे जाएगा। उसके बाद देखिए सी वाला किस पे जाएगा? इंसुलिन जो होता है, बताइए इंसुलिन जो है ये किस पे जाएगा? ये क्या है? ग्लूकोज है। तो इसका चौथे पे जाएगा। उसके बाद देखिए डी वाला, डी क्या है? फेरोमोन्स। फेरोमोन्स किस पे जाएगा? ये साथ ही आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड पे जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। बताइए एक कार्बन क्रेडिट जो है किसके समतुल्य है? 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के, 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के या फिर 10,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के? तो बताइए एक कार्बन क्रेडिट जो है किसके समतुल्य होता है? बताइए एक कार्बन क्रेडिट जो है किसके समतुल्य होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? बताइए मेनीमाता रोग जो है किसके कारण होता है? बताइए आर्सेनिक विषाक्तता के कारण, सीसा विषाक्तता के कारण, पारद विषाक्तता के कारण, कैडमियम विषाक्तता के कारण? तो बताइए मेनीमाता जो है यह किसके कारण होने वाला रोग है? तो देखिए मेनीमाता जो है ये किससे होता है? वो सीसा के विषाक्तता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनीमाता रोग जो है किसके कारण होता है? सीसा के विषाक्तता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन नामक रोग होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा पारा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो मेनीमाता रोग हो जाता है। बताइए ब्लू बेबी सिंड्रोम का मेन कारण क्या है? बताइए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी अधिकता से होता है? बताइए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कैंडियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाइल नामक रोग होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? बताइए अम्ल वर्षा का मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो बताइए अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला रोग होता, अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होता है? तो देखिए अम्ल वर्षा का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। ये आपके एग्जाम टीआरई 4 में भी पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम को,
एजोला को, यूरिया या फिर पोटेशियम को। तो बताइए जैविक खाद के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एजोला को। किसे? एजोला। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रदूषणों में से कौन जैव विघटित है? बताइए निम्नलिखित प्रदूषणों में से कौन जैव विघटित है? पारा है, वाहित मल है, प्लास्टिक है या फिर एस्बेस्टस है? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहित मल जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए, कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। टीबी और हैजा की खोज करने वाले कौन थे? बताइए टीबी और हैजा की खोज करने वाले कौन थे? तो कौन थे बताइए? रॉबर्ट कोच। कौन थे? रॉबर्ट कोच ने टीबी और हैजा की खोज की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए चेचक का खोज किसने किया था? बताइए चेचक का खोज करने वाले कौन थे? बताइए चेचक का खोज करने वाले कौन थे? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे ये चेचक की खोज किए थे। बताइए पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? बताइए पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। बताइए मलेरिया की खोज करने वाले कौन थे? बताइए मलेरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रोनाल्ड रास के द्वारा। किसके द्वारा? रोनाल्ड रास के द्वारा किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए पोलियो की खोज किसके द्वारा किया गया था? बताइए पोलियो का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन साल्क के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन साल्क के द्वारा जो है पोलियो का खोज किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए रेबीज जो है, रेबीज की खोज किसने की थी? तो रेबीज की खोज करने वाले कौन थे? लुईस पास्चर थे। कौन थे? लुईस पास्चर थे। बताइए टीबी की जांच किसने की थी? बताइए टीबी का जांच जो है किसके द्वारा किया गया था? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बताइए बिडाल टेस्ट जो है किसके द्वारा किया जाता है? बताइए बिडाल टेस्ट जो है किसका परीक्षण करता है? तो टाइफाइड का। किसका परीक्षण करता है? टाइफाइड का परीक्षण करता है। तो इस तरह जो है आप लोगों का आज का सेशन समाप्त होता है। तो आप लोग इसके आगे का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से हम आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी क्वेश्चन करवा दिए हैं, साइंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोगों के चल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।